एक केमिस्ट्री में 5 अंक के लिए आज अब की एग्जाम से एक सेशन पहले पूछा गया था कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताएं ना। सबसे पहले तो वैसे लड़के जो पीएच के बारे में जानबे नहीं करते हैं उनको मैं बता रहा हूं। देखो, पीएच का मतलब एक मान से है, एक वैल्यू से है। ये जो पीएच होता है वह 0 से लेके कहां तक होता है, 14 तक। अगर कोई विलियन है, कोई अगर विलियन है, विलियन बोले तो पानी जैसा लिक्विड ना, अगर आप उसको टेस्ट करते हैं और उसका पीएच मान 7 से कम हो, क्या हो, तो वह विलियन अम्ल होता है। कैसा होगा, माने जितना चीज को आप अगर कोई विलियन है, अगर उसको टेस्ट करते हो, अगर वो खट्टा खट्टा आवे, खट्टा आएगा मतलब अम्ल है, अम्ल है मतलब पीएच मान कितना होगा। और एक होता है 7 से अधिक, वो अम्ल नहीं होता है, वह क्या होता है, एक होता है कंप्लीट 7 उदासीन। देखो भाई, मैंने पिछले क्लास में जो बताया था उसको मैं रिमाइंड आपको कर रहा हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, पीएच मान के बारे में आपको यह बताया गया था कि विलियन का अगर हम पीएच मान निकाल रहे हैं, अगर उसका पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्ल है, पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षार है, अब पीएच मान 7 के बराबर है तो उदासीन है ना। आज का हमारा चर्चा यह है कि आखिर हमारे दैनिक जीवन में इस पीएच का महत्व क्या है, मतलब जो पीएच मान होता है उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला दैनिक जीवन में हमारा जो यूटिलाइज है वह यह है कि पाचन तंत्र में, किसमें, या पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया में पीएच का महत्व किसमें। दूसरा जो है दांत में, दांत पर इसका महत्व हम लोगों को समझ में आएगा। अधिक थकान के समय, मांसपेशियों में दर्द के कारण, अधिक परिश्रम से मांसपेशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है बर्तन के धब्बों को हटाने में, और हम पांचवा कहें तो आपका यह हो जाएगा, जैसे पीएच के महत्व में आप नदियों के जल पर, किस पर, नदियों के जल पर। उसके बाद आप मिट्टी पर कह सकते हो, किस पर, सब पर। आइए एक एक करके समझते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और कोई 5 गो ही आपको बोर्ड में लिखना है। कै गो, 5 गो, और डिस्क्राइब करके लिखना है। ये नहीं कि आप एक ही लाइन ही से लिख दीजिएगा तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। इन एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है लेकिन बहुत ही आसान है, और उसको क्लासरूम में याद करना होगा आपको ना। क्योंकि अगर इसको सोचिएगा कि केमिस्ट्री पढ़कर हम घर पे पढ़ेंगे, आप तब याद करके एकदम इतिहास रचेंगे, तब तक आपका भूगोल जो है ना वो खराब हो जाएगा ना। इतिहास रचते रचते भूगोल गड़बड़ा जाएगा। तो पीएच मान अलग चीज हो गया, लेकिन पीएच का महत्व अलग चीज है। लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन है कि आखिर पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में पाचन क्रिया में होता है कैसे। कहा जाएगा कि हमारे भोजन, हमारे शरीर के भीतर भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही आवश्यक होता है। HCl, एगो हमारे पेट में एसिड निकलता है, हमारे पेट में नहीं, आपके पेट में भी, दुनिया के हर इंसान के पेट में एक HCl नाम का एक अम्ल निकलता है, एसिड। वह भोजन को पचाता है, क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसका पीएच मान 1 होता है। कितना होता है भाई। लेकिन जब किसी कारण से पेट में HCl की मात्रा समान से अधिक हो जाती है, जितना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पेट में HCl निकलता है जितना प्रत्येक दिन, लेकिन किसी कारण से उसकी मात्रा बढ़ जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पेट में दर्द और जलन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, दर्द और जलन होने लगेगा। तो ना कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है।
अगर पेट में दर्द और जलन होने लगे तो आप गैस का दवाई खाते हैं ना। आखिर भाई वो गैस का दवाई होता क्या है? वह एंटासिड होता है। क्या होता है? एंटासिड होता है। और वह एंटासिड जो होता है ना, वह भास्मिक होता है। वह अम्ल पेट में है और ऊपर से अपने भस्म खा लिया तो अम्ल और भस्म आपस में क्रिया करेगा और एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा। तो पेट में दर्द और जलन, गैस का शिकायत खत्म हो जाएगा। आपने कहा कि अरे हम तो इनो पिए मात्र 7 सेकेंड में, 7 सेकेंड में करे आराम ना। आखिर वो 7 सेकेंड या 6 सेकेंड में वो आराम करने का राज क्या है? 7 सेकेंड में इनो आराम कैसे कर देता है? सोचने वाली बात यह है। तो हमारे पेट में गैस या जलन की समस्या तब होती है जब HCl की मात्रा सामान्य से अधिक होती है। और जब हम इनो पीते हैं तो इनो जैसे होता है ना, वो क्या है? वो भस्म है। और वो भस्म जब जाएगा तो हमारे भीतर, पेट के भीतर अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा। और जब रिएक्ट करेगा ना, तो जब रिएक्ट करेगा तो वह उसके प्रभाव को नष्ट कर देगा और लवण और जल का निर्माण कर देगा, जिससे हमारे पेट में गैस और जलन की समस्या समाप्त हो जाएगी। और ऐसे दवाओं को, ऐसे पदार्थों को हम एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटासिड कहते हैं ना जी। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन की क्रिया में सहायक होता है, क्यों? पाचन की क्रिया में पीएच का महत्व क्या है? अगर अलग 2 नंबरिया में पूछ दिया जाए, कहा जाएगा कि पाचन की क्रिया में पीएच का बहुत अधिक महत्व है। पाचन की क्रिया में सबसे अधिक सहायक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। जब किसी कारण से पेट में HCl की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो पेट में जलन, गैस और दर्द होने लगता है, जिसे निवारण के लिए भास्मिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे एंटासिड कहते हैं। एंटासिड का उपयोग करने से अम्ल का प्रभाव नष्ट हो जाता है और पेट में गैस और दर्द और जलन का शिकायत समाप्त हो जाता है ना। कुल मिलाकर अगर 2 नंबर कहें तो ये अलग छांट कर लिखेंगे ना, लेकिन अगर फर्स्ट नंबरिया में कहे तो इसको 1 नंबर देकर लिखना पड़ेगा।